नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एम्स का किया निरीक्षण। संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। भारतीय किसान संघ ने अपनी कई मांगों को लेकर दिया धरना। सभी खंडों के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। संयुक्त मोर्चा ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। शिमला स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर सौंपा ज्ञापन। मांग नहीं मानने पर प्रदेश भर में आंदोलन की दी चेतावनी। विधायक रामलाल ठाकुर ने किया पंचायतों का दौरा। दौरे के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। कोरोना की तीसरे लहर को लेकर किया दौरा। और मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 25 सितंबर तक प्रदेश में रहेगा मानसून। सैलानियों के लिए संभलकर चलने की दी सलाह। चलिए बुलेटिन शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आपको बता दें कि बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार एम्स में निर्माण से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को संस्थान के लिए बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने और निर्धारित समय की अवधि में स्वीकृतियां प्राप्त करने की उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पढ़ने के लिए और ये आपके लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव होगा कि बिलासपुर एम्स की पहले बैच के स्टूडेंट फर्स्ट बैच के स्टूडेंट, तो इसलिए आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अच्छे डॉक्टर बन करके समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि बिलासपुर में हमारा ये एम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जल्दी अब कंप्लीट होने वाला है और बेस्ट पॉसिबल जो फैसिलिटीज जो यहाँ पर एम्स के माध्यम से आपको दी जा सकती है, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। के शिमला में जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन कालीबाड़ी मंदिर से जिलाधीश कार्यालय तक किया गया है, वहीं जिसमें जिला के सभी खंडों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर समेत खंड अध्यक्षों और मंत्रियों ने जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मौके पर सुरेश ठाकुर ने कहा है कि किसान को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। पूरे देश भर में चाहे वो फल सब्जी और अनाज उत्पाद और दलहन फसलों का जो उत्पाद होता है, हमारा एमएसपी का प्रावधान है वो सिर्फ मुझे ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के अंदर है। आप उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाइए, लेकिन वहां पर एमएसपी का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन आज किसानों की जो लागत है किसी भी चीज पर, प्रोडक्शन आप करते हैं, 1 किलो सब्जी आप गोभी पैदा करें, उस पर जो लागत निकालिए वो लागत लिखा, उस पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को, फिर तो किसान खेती करेगा। वो देश का एक अन्न भंडार भरता है किसान, उसको अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति है, अभी आप सेबों के बारे में पीछे देखें क्या स्थिति हुई, वो तो उसका लागत जो लगी है वो भी पैसा नहीं मिला, मंडी एकदम गिर गई है, तो हालत हो गई। बागवान बेचारे, उन्होंने तो बेचना है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, लोहा है या कोई धातु है जिसको रखकर हम उसको स्टोर कर सके, स्टोर नहीं कर सकते। वो तो तुरंत सब्जी और जो फ्रूट है उसको तो बेचना पड़ता है, किसान की मजबूरी है। इसकी तर्ज पर मैं एक और सरकार से मांग करता हूं, किसानों को अनुदान 80% अनुदान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दिए कि सरकार को सीए स्टोर और इसके लिए जैम, जेली या एप्पल साइडर, एप्पल वाइन बनाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाए।
हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि आयोग के गठन को लेकर संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार को प्रदेश भर में डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही राजधानी शिमला में भी संयुक्त मोर्चे के शिमला इकाई ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मौके पर मोर्चे की अध्यक्ष अमिता सूद ने कहा है कि सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा पिछले करीब एक साल से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ एक बार आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अब मोर्चे ने एक बार फिर से डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और स्वर्ण आयोग के गठन की जल्द मांग कर रहा है। वहीं अगर मुख्यमंत्री जल्द स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करते हैं तो मोर्चा सभी विधानसभा क्षेत्र में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जिलाधीश महोदय के पास ये सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के लिए तरफ से आए हैं स्वर्ण आयोग गठन के लिए, जो हमने 20 अप्रैल को सीएम सर की नॉलेज में भी ये इशू डाला था कि ऑलरेडी अदर कास्ट के भी जैसे अपने अपने वर्ग हैं, कोई दलित मुक्ति मंच है, अनुसूचित जाति जनजातीय मोर्चा है, कांग्रेस और बीजेपी में अलग से इनके SC ST मोर्चा है, तो हम लोगों के लिए भी जनरल कमीशन बनानी चाहिए जिसके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सीएम सर ने हमें 3 मंथ का टाइम दिया था, बट अभी तक उनकी तरफ से कुछ हो नहीं पाया, तो इसलिए हम दोबारा से सीएम सर को ये डीसी महोदय की तरफ से एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक रामलाल ठाकुर ने पंचायत के दौरा करके लोगों की समस्याओं को सुना है। वहीं रामलाल ठाकुर ने कहा है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी से दूसरे चरण के बाद जिस प्रकार से डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोरोना महामारी का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, उसी को लेकर अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सभी पंचायतों का दौरा किया है और जो विधायक निधि द्वार विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की थी उसका भी जायजा लिया है और जो राशि विकास कार्यों के लिए दी गई थी वे सही ढंग से उपयोग हुई या नहीं, इसका पूरा जायजा पंचायतों में जाकर ले रहे हैं। हमने जो कार्यक्रम रखा है वो क्योंकि कोरोना पिछले साल से शुरू हुआ, 2 स्टेज में उसकी आगे 3rd स्टेज अभी इस महीने से, जैसे डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि इस महीने से शुरू हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा था कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी पंचायतों का मैं दौरा कर लूँ और लोगों की समस्याओं के बारे में, ऑन गोइंग वर्क्स के बारे में, जो पेंड पड़े हैं, लोग क्या चाहते हैं, विधायक निधि कहाँ पे जानी चाहिए, जो दी है उसका क्या लोगों ने सदुपयोग किया नहीं किया, इसके बारे में जानने के लिए ये मीटिंग मैंने रखी। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को केंद्रीय कृषि कानून के संशोधन करने के लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं संघ के जिलाध्यक्ष अमित चंद का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि कानून पारित हुआ है उनमें संशोधन करने की जरूरत है, जिससे किसानों के साथ किसी तरह का धोखा न हो सके। जिला अध्यक्ष अमित चंद्र ने कहा है कि अगर जल्द ही उनकी मांग पूरा नहीं होता है तो आगामी दिनों में किसान संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशों पर कार्य किया जाएगा। उनका कहना है कि लंबे समय से मांगों को उठाया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन मांगों को पूरा करेगी। हमारी मुख्य मांगे हैं, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कानून पारित हुए हैं उनमें संशोधन के बारे में थी। हम ये चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसमें 3-4 जो परिवर्तन लाए। हम केंद्रीय कानूनों से सहमत हैं, पर ये परिवर्तन उसमें बहुत आवश्यक है। समर्थन मूल्य की जगह पर हमें लागत के आधार पर लाभांश देकर मूल्य निर्धारित किया जाए। नंबर अब हमारी 1 एक मांग थी। दूसरी मांग हमारी थी कि जो भी व्यापारी कंपनी खरीदे, प्राइवेट प्लेयर खरीदे, हमें उसको कोई इतराज नहीं है। देश को चलाने की सरकार और प्राइवेट प्लेयर की आवश्यकता है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उसकी बैंक गारंटी होनी चाहिए ताकि किसानों के साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो।
हिमाचल में लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर और केलांग उपमंडल में पंचायत और पंचायत समिति चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन उपचुनावों से हिमाचल सरकार ने किनारा कर लिया है। सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल के मंडी लोकसभा, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अंकी उपचुनाव को टाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं। वहीं कबायली क्षेत्र में हो रहे चुनावों को लेकर जनजातीय मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने बताया है कि भले ही हिमाचल में त्योहार, सेब सीजन और मानसून का हवाला चुनाव को लेकर दिया था, लेकिन यह काम भारत निर्वाचन आयोग का है। कांग्रेस पार्टी उनमें राजनीति कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। जहां तक आपने जनजातीय इलाकों की चुनाव की बात की है, लाहौल स्पीति और पांगी में 3 क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जो है 2 फेजेज में हो रहे हैं, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को। आपने कहा है कि सरकार का लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर जो है हमने 3.5 साल भरपूर लोगों की सेवा की है और यहां पर ही दूसरी बात यह कि चुनाव जो है कोई पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहा है। इस चुनावों में जो है लोकल मुद्दे भी लेते हैं और उसके साथ साथ जो है कुछ प्रत्याशी सरकार के लाभ भी लेते हैं। कुछ जो नेता टाइप के लोग होते हैं उसका लाभ भी लेते हैं सरकार का, कि हमारी सरकार ये कि उसका लाभ भी लेते हैं। मुझे लगता है सरकार का लाभ भी जो पब्लिक पार्टी को मिलता ही है और कई बार जो है स्थानीय मुद्दे बड़े हैवी रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय है, जिसके चलते कल भी प्रदेश के मैदान क्षेत्र और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना भी बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में ठंड का आलम है। वहीं उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर 25 सितंबर तक बारिश देखने को मिलेगा और आज की परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 सितंबर के बाद भी प्रदेश से मानसून अलविदा कहने की स्थिति में है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय है, जिसके चलते प्रदेश के मैदान क्षेत्रों में और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी आशंका जताई जा रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है और आज की परिस्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 सितंबर के बाद प्रदेश में मानसून आने वाला है। और जो है अगले 48 घंटे में हिमाचल प्रदेश में और बढ़ेगा, तो लगभग पूरे प्रदेश में रेनफॉल होगा। और जहां तक चेतावनी की बात है, चेतावनी हमने रखी हुई है और उसमें खासकर जो मध्य और निचले क्षेत्र के जिले हैं वहां हमने चेतावनी रखी है। लेकिन ये जो स्पेल रहेगा इसमें जो ऊपर के क्षेत्र के जिले जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, इन इलाकों के भी निचले क्षेत्र है, वहां भी बारिश होगी। और जहां हैवी रेनफॉल है उसमें जिला चंबा, उसके निचले क्षेत्र है, उसके बाद कांगड़ा जिला, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू भी साथ। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।